स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कैसे हमने फॉर्म को वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद जो वैलिडेटेड डेटा है उसको हमने कैसे गेट करना है बिकॉज वो हमारा सिक्योर डेटा होगा और उसमें किसी प्रकार का दूसरा डेटा होगा वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। उसमें सिर्फ वही चीज़ होगी जो हमने यूजर से आस्क की है या हमने जो वैलिडेशन लगाया हुआ है। लेकिन हमने उस वीडियो में ना एक प्रॉब्लम फेस की थी। वो प्रॉब्लम क्या थी उसको मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, यूजर नेम को फिलअप किया और ईमेल आईडी को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, पासवर्ड को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, कंफर्म पासवर्ड को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मैंने ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड फिलअप नहीं किए थे, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे सामने एरर आई, जो कि सही बात है। और मैंने क्योंकि यूजर नेम फिलअप किया था, उसकी एरर नहीं आई, वो बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने उसको फिलअप किया हुआ था और जो रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन थी वो फुलफिल हो गई है। प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से यहाँ पे देखें, जो मैंने यूजर नेम फिलअप किया था, वो जब मेरी रिक्वेस्ट रिटर्न हुई, उसमें वो जो फॉर्म है ना, वो फिर से एम्प्टी हो गया। ये बड़ी मजेदार चीज बात है। अब ये छोटे फॉर्म में तो आपको उतनी बड़ी लगेगी नहीं। इमेजिन करिए आप कोई यूनिवर्सिटी या कोई एक ऐसा फॉर्म भर रहे हैं जिसके अंदर 20 टू 30 इनपुट फील्ड्स हैं और उसमें आपने 29 फील्ड्स को प्रॉपरली फिलअप किया, उसमें कोई एरर नहीं है। और आपका जो 30 जो इनपुट फील्ड है उसमें आपने एरर कर दी, आपने उसमें डेटा फिलअप नहीं किया। तो उससे क्या होगा? उससे जो आपने 29 फॉर्म्स जो इनपुट फील्ड आपने फिलअप किए थे, वो अगेन एम्प्टी हो जाएंगे और या कह सकते हैं यूजर को वो दोबारा फिलअप करने पड़ेंगे। अब ये बड़ी जो है आपने यूजर को हार्डवर्क करा रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है? तो ये हार्डवर्क कराने जैसी बात हो गई। अब होना क्या चाहिए इसमें? इसमें ये होना चाहिए यूजर ने लास्ट टाइम जो इनपुट फील्ड फिलअप किए हैं प्रॉपर तरीके से, जिनमें कोई एरर नहीं है या जिनमें उन्होंने फिलअप किए भी हैं और किसी प्रकार की एरर है, जैसे फॉर एग्जांपल पासवर्ड के लिए होता है। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, आप यूजर से कहते हैं अल्फाबेट होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। वो गलती से स्पेशल कैरेक्टर लगाना भूल गया, ठीक है? एंड देयर इज ऑप्शन शो हाइड पासवर्ड। अब आपने उसमें एक वैलिडेशन लगा दिया कि ऑल दीज कैरेक्टर शुड बी अवेलेबल, बट उसने अगर एक कैरेक्टर फिलअप नहीं किया और आपका वो इनपुट फील्ड रिफ्रेश हो गया, वो फिर से एम्प्टी हो गया, तो वो क्या करेगा? फिर से पूरा फिलअप करेगा, जो कि बड़ा सा मतलब एनोइंग है यूजर के लिए। उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसको रिफिल करना पड़ेगा। तो होना ये चाहिए कि जहां पर गलती हुई है सिर्फ हम उसको चेंज करें और रिमेनिंग डेटा हमारा वैसा का वैसा बना रहे। इससे क्या होगा? यूजर को पूरा फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। ये बड़ी मजेदार चीज है। तो देखिए ये चीज हम लोग कैसे अचीव करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूजर नेम को मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, इसमें एरर नहीं होनी चाहिए और ये यहाँ पे बना हुआ रहना चाहिए। और रिमेनिंग मैंने डेटा फिलअप नहीं किया तो ये एम्प्टी हो जानी चाहिए दोबारा जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा। तो जैसे मैं इस फॉर्म को सबमिट कर रहा हूं, आप देखिए रिमेनिंग मेरी यहाँ पे एरर आ रही है, जो कि सही है, बट मेरा जो यूजर नेम है वो फिर से एम्प्टी हो गया। तो इसको हम लोग ठीक करेंगे आज। इसको हम लोग लारावेल पे कहते हैं रीपॉपुलेटिंग फॉर्म्स, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा अगर हम पढ़ें, व्हेन लारावेल जनरेट अ रीडायरेक्ट रिस्पांस ड्यू टू द वैलिडेशन एरर, द फ्रेमवर्क विल ऑटोमेटिकली फ्लैश ऑल द रिक्वेस्ट इनपुट टू द सेशन। मतलब ऑटोमेटिक सेशन में वो चले जाते हैं। दिस इज डन सो that you may conventionally access the input during the next request and repopulate the form that the user attempt to submit. To retrieve flash input form from the previous request, invoke old method on an instance this class. The old method will pull previously flash input data from the session. तो वो खुद ही हैंडल कर लेगा, ठीक है? होता क्या कह रहा है, जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो वो डेटा आपके सेशन में एज अ फ्लैश सेशन जो है स्टोर हो जा रहा है और जब आप ओल्ड मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो ऑटोमेटिक गेट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे करना है क्या है, ब्लेड के अंदर में एक वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करना है फॉर्म फील्ड के अंदर, जो इनपुट फील्ड हमारा है वैल्यू एट्रीब्यूट, और उस पर मुझे ओल्ड मेथड को जो है कॉल करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू और डबल कॉमा के बाद मैं ब्लेड का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे ब्लेड सिंटेक्स का, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड, क्योंकि ये इनपुट फील्ड आपका यूजर नेम का है तो मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखूंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या यहाँ पर आउटपुट आता है। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने यूजर नेम है उसको मैंने फिलअप किया, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैंने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। तो इस पे एरर नहीं होनी चाहिए और ये बना हुआ रहना चाहिए। रिमेनिंग पे एरर होनी चाहिए और रिमेनिंग आपकी बेसिक सी बात है वो एम्प्टी होने चाहिए। तो आपने जैसे इसको सबमिट किया, देखिए यूर यूजर नेम इज फ्रीजर, ठीक है? वो वहीं पर आपका बना हुआ है।
ऐसे हम ईमेल आईडी में यूज कर सकते हैं, पासवर्ड में, कंफर्म पासवर्ड में। तो कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। वैल्यू को मैं दूसरी इनपुट फील्ड पे भी यूज कर रहा हूँ, पासवर्ड पे भी और कंफर्म पासवर्ड पे। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ईमेल, देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा पासवर्ड, ऐसे पासवर्ड मैंने यूज करा, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा सी पासवर्ड, ऐसे करके सी पासवर्ड। ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सारे इनपुट फील्ड में से कुछ एक फील्ड्स में अगर मैं डेटा फिलअप कर दूं और अगर वो गलत हो, जो रिमेनिंग डेटा अगर मेरा गलत होता है, मान लो मैं जैसे कि यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में कुछ फिलअप नहीं करता, तो मेरे ये जो 3 मैंने फिलअप कर रखे हैं जो कि सही हैं, ये एम्प्टी नहीं होंगे, रिफ्रेश नहीं होंगे। ये देखिए, सिर्फ पासवर्ड वाला होता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, और हमारे सारे जो फील्ड होते हैं वहीं पे बने रहते हैं। तो इस तरह से आप जो है लैरावेल में फॉर्म को रिपॉपुलेट करा सकते हैं, रिफिल करा सकते हैं फ्रॉम द लास्ट रिक्वेस्ट। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।